मोटिवेशन। मोटिवेशन हम इतना सुनते हैं, हमने कितने बार कितने स्पीकर के वीडियो देखे, किसी के स्पीचेस सुने, किसी के प्रवचन सुने, लेकिन आखिर आखिर आपने कभी ये सोचा है कि आखिर हमारी जिंदगी में ये काम क्यों नहीं करता है? हम किसी का यूट्यूब पे कोई जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स है उनका मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो हम काफी एक्साइटेड रहते हैं उस वक्त। वाह क्या स्पीच है यार, कितना, मुझे तो एकदम आंखें खुल गई मेरी कि ये मैं क्या बुक कर रहा था और ये मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और कुछ देर तक या कुछ समय तक, कुछ दिन तक उस पर अमल लाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर ये खत्म हो जाता है। तो ये ऐसा बार 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 होता है। ये मेरे साथ भी होता है। फ्रैंकली बताइए, अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं तो फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता था। जब भी मैं बोला, फिर मैंने इसके बारे में सोचा कि ये ऐसा क्यों होता है, ये टेम्पररी क्यों है, ये परमानेंट क्यों नहीं होता, तो ये परमानेंट हमारे साथ में क्यों नहीं रहता। तो काफी कुछ मशक्कत के बाद, काफी कुछ रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह क्यूरियोसिटी है? चलो दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखो और हमें असलियत में, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम जान पाएंगे। तो जरूर ये वीडियो को पूरा देखो। ये मेरे दिमाग में ये सवाल घूमता रहता था कि ये मोटिवेशन हमें सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आखिरकार हमारे जिंदगी में हमें काम क्यों नहीं आता? क्योंकि हम देखते हैं बाहर तो इतने अच्छे प्रवचनकार, इतने अच्छे स्पीचेस, इतने बड़े बड़े, उनके नाम मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि किसी को बुरा लग सकता है। वो काफी अच्छे स्पीकर होते हैं, उनके इतने अच्छे लाखों में, मिलियंस में फॉलोअर्स है, लेकिन कुछ उनके सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हमारे जिंदगी में इतना उसका बेनिफिट हमें असलियत में नहीं होता है। बड़ी दुख की बात है। तो यह ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक मराठी में एक फ्रेजेस है कि स्मशानात शहाणपण, यानी कि अगर हम किसी के इंतकाल हो जाता है तो जब हम स्मशान में जाते हैं तो वहां पे जाके फिर हमें जिंदगी के बारे में बहुत अच्छी, बोले तो थॉट्स आते हैं कि ये स्मशान में देखो ना, ये अभी गुजर गया हमारा, इतना अच्छा था, ये था, आखिरकार तो हम भी जाने वाले हैं, हमें भी आखिर इसी रास्ते पे जाना है। तो हम कितना अच्छा नेकी काम करना चाहिए, हमने कितना अच्छा रहना चाहिए, सबको एक दिन जाना है। और उसी के बाद जब वो सब हो जाता है, अब जब हम घर की तरफ बढ़ते हैं तो फिर हम सब वो भूल जाते हैं और फिर अपनी दिन भर की जो भी मशक्कत है उसमें लग जाते हैं और सब मोटिवेशन या फिर जो भी प्रेरणा जागी थी जिंदगी के बारे में, कुछ अच्छा करने के बारे में, वो कहीं पे दब जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ये टेम्पररी है। हमारा कुछ देर तक हमें लगता है कि यार ये ऐसा करना चाहिए, ये करने से बहुत फायदा हो सकता है, ये करने से बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो धीरे धीरे खत्म होती है, मोटिवेशन चला जाता है और बाद में फिर से वही अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे वही प्रॉब्लम्स वो लेके हम रोते बैठते हैं। तो ये ऐसा ही होता है। किसी महात्मा का, किसी बड़े गुरु का प्रवचन सुन लिया, उनकी बड़ी बड़ी बातें सुन ली, उस शाम को जब हम सुन के घर पे आते हैं तो बड़ा एकांत में होकर विचार करते हैं कि यार सही में कितना, ये जिंदगी क्या है, जीवन कितना बड़ा है, कितना सुंदर है, हम ये क्या कर रहे हैं, हमने ये नहीं करना चाहिए, या फिर हमें इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। और बाद में कुछ दिनों के बाद फिर वो सब खत्म हो जाता है और फिर हमें उससे जो मिलना चाहिए थी, जो प्रेरणा हमने ली थी, जो हमारे जीवन में उतरनी चाहिए थी, वो आगे काम में नहीं आती। ऐसा बार बार होता है। सब कुछ हमारे मन की वजह से। किसी संत ने कहा है, मन चंगा तो काटवट में गंगा। तो अपना मन ही इस सब का कारण है। क्या होता है, हम किसी का जब स्पीच सुनते हैं तो उस वक्त हमारा मन
एकदम प्रफुल्लित हो जाता है कि यार ऐसा करना चाहिए, इस तरह से अगर हम बर्ताव करेंगे ना तो हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, हम और कुछ हासिल करेंगे, हमारे जो गोल्स है, हमारे जो टारगेट्स है, हम इजी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर हमारे मन तो एक बंदर की तरह होता है ना, हम सब जानते हैं। वो पल में यहाँ पे तो पल में कहीं पे तो पल में कहीं पे होता है, तो उसको पकड़ना, उसको एक जगह पे रखना काफी मुश्किल का और परेशानी वाला काम होता है। तो वो कुछ देर तक तो उसको अच्छा लगता है, फिर वो अरे छोड़ने यार ये बातों को, चलो ये मेरा जरूरी काम है, मुझे वो जरूरी काम है, बस उसमें लग जाता हूँ। बाद में फिर ये मोटिवेशन, ये प्रेरणा, ये सब बातें ऐसा लगता है कि ये सब किताबों में ही ठीक लगती है, किसी से सुनने में अच्छे लगते हैं, जीवन में ठीक इसका यूज नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारे मन को अगर हम कंट्रोल कर ले या अगर हमारे मन पे अगर हमने विजय हासिल कर ली तो हमने दुनिया जीत ली, है ना। कहते भी है ना कि अगर आपने मन जीत लिया, खुद का मन जीत लिया, तो आपने जग जीत लिया, पूरी दुनिया जीत लिया आपने। तो आपको मन को जीतना है। लेकिन ये कैसे है, किस तरह से, ये कोई नहीं बताता। खाली मोटिवेशन, प्रवचन, बड़ी बड़ी बातें यही सब बताते हैं, लेकिन असल में ये सब बातों की जड़ तो हमारे मन में है ना। ये जैसे कि अभी मुझे याद आया कि जैसे कि ये मोटिवेशन किस तरह से काम करता है कि एक पानी है, पानी में हम अगर कोई उल्टा घड़ा, उसको जब तक हम मोटिवेशन देंगे या प्रेरणा देंगे तब तक वो डूबा रहेगा। लेकिन जैसे वो मोटिवेशन हट गया, फिर से वो अपने नेचुरल इसमें आ जाएगा, है ना। तो ऐसा ही होता है हमारे मन के साथ भी। जब तक उसको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, तब तक तो उसको अच्छा लगता है, तब तक वो कुछ देर तक, कुछ समय तक, कुछ दिनों तक बोल लो, तब तक वो करता है। लेकिन जैसे वो हट जाता है, किसी और काम में वो उलझ जाता है, तो फिर वो हट जाता है, फिर से वो अपने पुराने ही इसमें आ जाता है। तो इससे हमारा मन का बहुत ही गहरा संबंध है। हमारा मन ही हमारे सब इसका कारण है, हमारे बुराइयों का, अच्छाइयों का, सबका हमारा मन ही कारण है। और हमारा मन तो बहुत चंचल है कि हमारा मन किस तरह से काम करता है। पहले हम ये जानेंगे कि हमारा मन एक तो भूतकाल में लोट पलोट लगाता है, भूतकाल में, या फिर भविष्य काल में लोट पलोट लगता है। भविष्य काल की कोई बात उसको आगे करनी हो तो उसी के बारे में सोचता है कि हाँ मैं इस तरह से करूंगा, मैं उस तरह से करूंगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और उसी में लोट पलोट लगाते रहता है। भविष्य के बारे में डरता भी है, अरे कहीं ऐसा हो गया तो, मेरे साथ ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, फिर डर उसके, फिर उसी को आगे बढ़ाते। भूतकाल की कोई बात उसको याद आ गई कि वो कुछ तो भी अच्छा किया था, तो उसको याद करता है, हाँ मैंने कैसा अच्छा किया, तो मुझे और चाहिए, वैसा ही उस तरह से, और भूतकाल में लोट पलोट करते रहता है। फिर उसको कुछ बात बुरी लगी, अरे उसने मुझे कुछ तो भी भयंकर कह दिया था, गाली गलौज किया था, मेरे साथ झगड़े किया था, मेरे साथ ऐसा किया था, तो उसके बारे में सोचता है कि फिर भूतकाल में लोट पलोट करते रहता है, उसका मन करते रहता है। लेकिन ये दोनों की जगह पे मन भागते रहता है, कभी भूतकाल में, कभी भविष्य काल में। तो उसकी वजह से फिर मन हमारा एक जगह पे नहीं टिक पाता, और इसी वजह से हमें जो मोटिवेशन मिलता है उसको हम हमारे जीवन में उतार नहीं पाते, क्योंकि कभी भविष्य को देख को डरता है, भूतकाल को सोच के व्याकुल होते रहता है, और दोनों चीजों में फिर वो अपना स्थिर नहीं रहता है। एक्चुअली उसका जो मन है वो वर्तमान में रहना चाहिए, और हमें ये कोई सिखाता है नहीं कि वर्तमान में मन को कैसा रखा जाए। हमारा वर्तमान ही, भविष्य तो हमारा वर्तमान की संतान है। अगर हमारा वर्तमान सुधर गया तो ही भविष्य सुधरेगा। हमारा वर्तमान ही खराब है, हमारा वर्तमान कभी हम भूतकाल में सोचते पलटते बिता रहे हैं, कभी वो भविष्य की चिंता में बिता रहे हैं, वर्तमान की तरफ तो हमारा ख्याल ही नहीं। तो हमें वर्तमान ही हमारे भविष्य की कुंजी है। अगर हमारा भविष्य हमको अच्छा करना है तो हमें वर्तमान को अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा भविष्य खराब होने वाला है निश्चित तौर पर, अगर हम वर्तमान को नहीं सुधारेंगे। ये तो बात तय है।
तो हमें अगर ये बात तय है तो हम वर्तमान के ऊपर क्यों ख्याल नहीं कर पाते? वो इसीलिए कि हमको सिखाया नहीं, हमको बताया नहीं किसी ने। हमको खाली किसी ने प्रवचन दे देते, मोटिवेशन स्पीचेस दे देते और हम सुन सुन के बस उसी में होते कि यही यही करना है। लेकिन नहीं दोस्तों, हमें हमारे वर्तमान में किस तरह से हमारे मन को लगाया जाए, यही तो विपश्यना में सिखाया जाता है। विपश्यना जो टेक्निक है, जो 2500 साल पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने हमको सिखाई है, उसको मन का व्यायाम तो यही है ना कि हमारे मन को हम समता में कैसे स्थापित करें। हमारा मन जो चंचल है, जो इधर भागता है वो उधर भागता है, जो बंदर की तरह है, उस मन को हम किस तरह से काबू में लाए, उसको कैसे पकड़ में लाए और उसको अपने भूतकाल से लेके, वो भूतकाल से खींच के उसको वर्तमान में कैसे लाए, भविष्य से खींच के उसको वर्तमान में किस तरह से स्थापित करे, यही हमको वहां पे सिखाया जाता है। उस तरह से हमको अगर सीखेंगे और इसकी प्रैक्टिस अगर दिन आगे चल के हम इसकी डेली अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित तौर पे आगे चल के हमारी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आएंगे और पॉजिटिव बदलाव आएंगे, बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। तो यही है कि हमको किस तरह से हमारे मन पे विजय पाना है। तो वो विपश्यना से हासिल हो सकता है। विपश्यना में यही सिखाया जाता है कि हमको मन को कैसा समता में स्थापित किया जाए, हमारा मन कैसा चंचल है, हमारे मन चंचल होने की वजह से हमारे बॉडीज में क्या क्या बदलाव आते हैं और हम किस तरह से हमारे मन को समता में लाए जाए, यही वहां पे जाके सीखना होता है। और वो एक बार सीख गए तो हमारे घर में उसकी प्रैक्टिस करना होती है। हमें किसी बाबा के, किसी के चंगुल में नहीं पड़ना है, हमें खुद सीखना है और हमको उसको बर्ताव हमारी जिंदगी में लाना है। इसमें कोई, हम किसी भी धर्म के हो, हमारे धर्म का कोई पर्दा वहां पे है ही नहीं है। हम किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, हम महिला हो या पुरुष हो, कोई फर्क नहीं गिरता। तथागत भगवान बुद्ध ने धर्म सर्वांगीण होता है, सबके लिए होता है, सनातन होता है। तो इसीलिए आप अगर ये करते हो तो डेफिनेटली इसका आपको बहुत ही अच्छे फायदे मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी जिंदगी सुखमय होगी, मंगलमय होगी, ये गारंटी है। हमने सुन रखा है, हम सुनते कि हम तो जानते भी है कि हमारा मन कितना चंचल होता है। तो फिर ये हमारे मन को कैसा वश में किया जाए, हमारे मन के ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त कर ले, ये अगर हमने सीख लिया तो फिर हमने सब मोटिवेशन, सब ज्ञान हमारा दुनिया का आ गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसको कैसे हासिल कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसको हासिल करना भी वैसा ही है जैसे कि अगर हमें अच्छा तन चाहिए तो हम क्या करते हैं, हमें वर्जिश करते हैं, व्यायाम करते हैं। हम अच्छी बॉडी बनाने के लिए हमें व्यायाम करना पड़ता है। और वैसा ही अगर हमें अच्छा मन चाहिए तो हमारा अच्छा मन के लिए भी हमको मन का व्यायाम करना पड़ेगा। और वो व्यायाम आता है मेडिटेशन से। 2500 साल पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने विपश्यना नाम की विपश्यना मेडिटेशन हमारे हर रोग की दवा है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि मेडिटेशन, जो विपश्यना मेडिटेशन है, वो अगर किसी ने सीख लिया और उसके मुताबिक अगर वो मन की वर्जिश करता है, मन को ताकतवर बनाने के लिए मन का व्यायाम करता है विपश्यना के द्वारा, तो डेफिनेटली वो हर दुख से दूर हो जाता है। उसको जीवन में जो चाहिए वो हासिल कर सकता है, लेकिन वो करना पड़ेगा। वो इतना इजी है नहीं। और हमें इजी की जो हमें एकदम जो इजी में मिल जाए वही हम करते हैं। हमको लगता है कि किसी की प्रवचन सुन ले, किसी का मोटिवेशनल स्पीच सुन ले और हमारे जीवन में बदल आ जाए, हमारा जीवन सुधर जाए, तो ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। उसके लिए हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत इन द सेंस, हमें मेडिटेशन, जो विपश्यना मेडिटेशन है, जो कि एस.एन. गोयंका साहब ने पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे सेंटर्स खोल के रखे हैं, वहां पे जाके एटलीस्ट 10 दिन का हमें कोर्स करना पड़ेगा। इतनी मेहनत हमको करना पड़ेगी अगर हमको जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है। हमें ये मोटिवेशनल स्पीचेस और प्रवचन से फायदा नहीं होता, ये नहीं कह रहा हूं मैं। इससे हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन वो प्रेरणा को आगे हमारे जीवन में कैसा बढ़ाना है, तो उसके लिए
भी आपको मेडिटेशन का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार हम किसी की बातें याद नहीं कर सकते। उसी के लिए हमको व्यायाम करना पड़ेगा, मन का व्यायाम करना पड़ेगा। तो उसी के लिए मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि विपश्यना में आप कैसा रजिस्टर कर सकते हैं और किस तरह से वहां पे आप 10 दिन रह के वहां पे विपश्यना सीख के अपने जीवन में रोज उसका प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आगे चल के आपकी जिंदगी में इसका बहुत ही फायदा होने वाला है। तो यही है, आपका मन ही हर चीज की दवा है। आप इसको किस तरह से यूज करते हैं तो आपका फायदा उसी में है या फिर नुकसान भी आपका हो सकता है। तो इसीलिए आपको मेडिटेशन, विपश्यना मेडिटेशन खास कर मैं कहूंगा कि वो आपको जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर आपको जीवन में सही में कुछ करना है, नहीं तो फिर ये सुनते रहो, फिर इस बाबा की सुनो, फिर उस प्रवचनकार की सुनो, फिर उसकी सुनो, और ये की पूरी जिंदगी आपकी निकल जाएगी, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ। प्रेरणा मिलेगी थोड़ी देर तक, बुरा भी नहीं है, अच्छा है। थोड़ा समय तक आप कुछ ज्यादा बुरा करने से कुछ कम करेंगे, लेकिन अगर आपको सही में जिंदगी में बहुत ही आगे बढ़ना है, बहुत कुछ पाना है, तो आपका एक में हथियार है और वो है मेडिटेशन, विपश्यना मेडिटेशन। तो निश्चित तौर से आपको बात समझ में आई होंगी। आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद, आपने ये पूरा वीडियो देखा। अगर आप इस मेरी बात से सहमत है तो कृपया मुझे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी राय मुझे कमेंट्स में जरूर लिखो और आपके मित्र परिवारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो। धन्यवाद, नमस्ते। मिलते हैं एक और अच्छे विषय के साथ बहुत जल्द।